बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स प्रिपेयर। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी यानी कि सेकंडरी स्कूल टीचर के जो जॉब्स आई हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उसके लिए इंग्लिश के इंपॉर्टेंट इडियम्स। कोई भी पेपर हो उसमें जो इडियम्स इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें इडियम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस पोर्शन में इंग्लिश के पोर्शन में 10 एमसीक्यूज हो या 20 एमसीक्यूज हो, उसमें 2 या 4 इडियम्स लाजमी आते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है इंग्लिश के इडियम, उसकी इंग्लिश में मीनिंग, उसकी उर्दू में मीनिंग और उसका जो सेंटेंस यूजेज है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इडियम, टू कट दी गॉर्डियन नॉट। टू कट दी गॉर्डियन नॉट का मतलब है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी मसले को हल करना। इसका जो सेंटेंस यूजेज है वो है द प्रेसिडेंट होप्ड दैट हिज प्लान वुड कट द गॉर्डियन नॉट। सदर ने उम्मीद की कि उसका मंसूबा मसले को हल करेगा। नेक्स्ट इडियम है फीदर वंस ओन नेस्ट। फीदर वंस ओन नेस्ट का मतलब है टू मेक मनी बाय अनफेयर मीन्स, किसी गलत या नावाजिब तरीके से पैसे बनाना। इसका जो इंग्लिश में जो सेंटेंस यूजेज है वो है इफ़ समवन फीदर्स देयर ओन नेस्ट दे यूज़ देयर पोजीशन फॉर पर्सनल गेन। अगर कोई गलत तरीके से पैसे बनाता है तो वो अपने ओहदे को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट इडियम है कट एंड राइट। कट एंड राइट का मतलब है रेडीमेड और कंप्लीटली सेटल्ड, बना बनाया या मुकम्मल तौर पर सेटल्ड। इसका जो सेंटेंस यूजेज है वो है आई नीड कट एंड राइट डिसीशन बाय द एंड ऑफ द डे। मुझे दिन के आखिर तक मुकम्मल तौर पर सेटल जो फैसला है उसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट इडियम है टू हैंग बाय अ थ्रेड। टू हैंग बाय अ थ्रेड का जो मतलब है, उसकी मीनिंग है टू बी इन क्रिटिकल कंडीशन। टू बी इन क्रिटिकल कंडीशन, किसी नाजुक हालत में होना। टू हैंग बाय अ थ्रेड। इसका जो सेंटेंस यूजेज है वो है द प्लेयर्स कैरियर इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड आफ्टर हिज लेटेस्ट इंजरी टू हिज नी। घुटने में ताज़ा चोट की वजह के बाद खिलाड़ी का जो करियर है नाजुक हालत में है। टू हैंग बाय अ थ्रेड। नेक्स्ट वन इज हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब है वन हु इज डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ। जिस पर एक वैसा शख्स जिस पर बीवी का गलबा हो, या बीवी की जिस पर बीवी की डोमिनेंसी हो, बीवी से बीवी इसको कंट्रोल करती हो, इसका इसका मतलब है अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। इसका जो सेंटेंस यूजेज है वो है आफ्टर गेटिंग मैरिड ही टर्न्स टू बी अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। इसका ऐसे भी बोल सकते हैं कि शादी के बाद वो अपनी बीवी के कंट्रोल में आ गया है या जोड़ू का गुलाम बन गया है। अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट वन इज किक अप अ रो। किक अप अ रो का मतलब है मेक अ ग्रेट नॉइस। मेक अ ग्रेट नॉइस, बहुत शोर करना। किक अप अ रो, बहुत शोर करना। इसका जो सेंटेंस यूसेज है वो है एजाज किक्ड अप एन एनॉर्मस रो अबाउट हैविंग अ वेट जस्ट 5 more minutes एट ऑफिस। एजाज ने बहुत ज़्यादा शोर किया ऑफिस में 5 मिनट ज़्यादा इंतज़ार करने पर। नेक्स्ट वन इज टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है टू रिवील सीक्रेट, कोई राज अफशा करना, कोई राज फाश करना। टू लेट दी कैट आउट ऑफ द बैग। इसका जो सेंटेंस यूजेज है वो है शहजाद लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट माई सरप्राइज बर्थडे पार्टी। शहजाद ने मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी का राज फाश कर दिया। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स टू रिवील सीक्रेट। नेक्स्ट इडियम है पुट इन कोल्ड स्टोरेज। पुट इन कोल्ड स्टोरेज का मतलब है टू फॉरगेट और निगलेक्ट समथिंग।
किसी चीज़ को भूल जाना या नज़रअंदाज कर देना। इसका जो सेंटेंस यूजेज है वो है आफ्टर द कंपनी वेंट बैंकरप्ट द प्रोजेक्ट वाज पुट इन द कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल द डेवलपमेंट वाज हाल्टेड। कंपनी के दिवालिये के बाद उस मंसूबे को नज़रअंदाज किया गया और तमाम तरक्की रोक दी गई। नेक्स्ट वन इज रीड बिटवीन दी लाइन्स। रीड बिटवीन दी लाइन्स का मतलब है टू हिट एट द रियल मीनिंग, किसी हकीकी माना तक पहुंचना, टू हिट दी रियल मीनिंग। इसका जो सेंटेंस यूजेज है वो है शी सेड शी कुड अफोर्ड इट बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई डोंट थिंक शी हैज़ इनफ मनी। रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स टू हिट एट द रियल मीनिंग। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का क्या मतलब है? स्क्वायर डील का मतलब है जस्टिस, इंसाफ। स्क्वायर डील जस्टिस। इसका जो सेंटेंस यूजेज है वो है द स्ट्राइक विल एंड व्हेन द वर्कर्स आर अश्योर्ड ऑफ स्क्वायर डील विथ मैनेजमेंट। जब मजदूरों को इंतजामिया के साथ इंसाफ की यकीन दहानी कराई जाएगी तो हड़ताल ख़त्म होगी। स्क्वायर डील मीन्स जस्टिस, इंसाफ। नेक्स्ट वन इज टू टेक अप दी गॉन्टलेट। गॉन्टलेट, टू टेक अप दी गॉन्टलेट का मतलब है टू एक्सेप्ट द चैलेंज, किसी चैलेंज को कबूल करना, टू एक्सेप्ट चैलेंज। इसका जो सेंटेंस है वो है ही वॉज नॉट वन टू रिट्रीट बट रेदर वन हु वुड टेक अप दी गॉन्टलेट। वो पीछे हटने के वाला नहीं था बल्कि चैलेंज कबूल करने वालों में से था। टू टेक अप दी गॉन्टलेट मीन्स टू एक्सेप्ट दी चैलेंज। नेक्स्ट वन इज टू ईट वंस हार्ट आउट। टू ईट वंस हार्ट आउट का मतलब है टू सफ़र साइलेंटली और बिटरली, खामोशी से या तल्खी से बर्दाश्त करना। टू ईट वंस हार्ट आउट मीन्स टू सफ़र साइलेंटली या बिटरली। इसका जो सेंटेंस यूजेज है वो है शी इज़ स्टिल ईटिंग हर हार्ट आउट ओवर बीइंग फायर्ड। वो अब भी बरतरफ होने पर खामोशी से दुख बर्दाश्त कर रही है या खामोशी से सफ़र कर रही है। नेक्स्ट वन इज़ अ डार्क हार्स। अ डार्क हार्स का मतलब है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, कोई गैर मुतवक्का फातेह जिससे तवक्को ना की जाए जीतने की। डार्क हार्स। इसका जो सेंटेंस यूजेज है वो है शेला इज सच अ डार्क हार्स आई हैड नो आइडिया शी हैड पब्लिश्ड अ नॉवेल। शेला इज सच अ डार्क हॉर्स आई हैड नो आइडिया दैट शेला वुड पब्लिश्ड अ नॉवेल। शेला ऐसी गैर मुतवक्के फाते है, मुझे आइडिया नहीं था कि वो नावल पब्लिश करवाएगी या नावल पब्लिश करेगी। शेला इज अ सच अ डार्क हॉर्स मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट वन इज अ बॉटल नेक। अ बॉटल नेक का मतलब है एनीथिंग डेट काजेज डिलेस, कोई कुछ ऐसी चीज़ जो कि ताख़ीर का सबब बनता हो। अ बॉटल नेक। इसका सेंटेंस यूजेज है वो है टू प्रिवेंट अ बॉटल नेक वी बिगेन टू असेंबल मोर बॉक्सेस। किसी ताख़ीर को रोकने के लिए हमने मज़ीद बॉक्स बनाने शुरू कर दिए। बॉटल नेक मतलब एनीथिंग दैट काजेज डिलेस। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट का मतलब है अ ग्रम्बलिंग और डिप्रेसिंग पर्सन, एक बड़बड़ाता हुआ या अफसरदा शख्स। अ वेट ब्लैंकेट। इसका जो सेंटेंस यूजेज है वो है वी वर ऑल हैविंग अ गुड टाइम अंटिल मोईद वॉक्ड इन एंड स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ वेट ब्लैंकेट। हम सबका अच्छा वक्त गुजर रहा था जब तक मुईद अंदर नहीं आए और एक बड़बड़ाता हुआ शख्स की तरह एक्ट करना शुरू ना किया। अ वेट ब्लैंकेट, अ ग्रम्बलिंग और डिप्रेसिंग पर्सन।
थैंक सो मच। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।